कॉइन्स लिक्विडेशन ट्रैकिंग। अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक ट्रेडर हैं तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि क्रिप्टो मार्केट में कॉइन्स की लिक्विडेशन को ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट आप ये भी जानते होंगे दूसरी जगह कि मार्केट मेकर्स लिक्विडेशन को ट्रैक करते हैं। मार्केट मेकर मार्केट को वहां ले जाते हैं जहां पर ज्यादा पोजीशंस ओपन होती हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत ज्यादा पंप हो रही होती है और एकदम से मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। वो बेसिकली इसलिए चेंज करती है क्योंकि वो नीचे वाले लोगों को लिक्विडेट करने के लिए जा रहे होते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट अगले पल किसको लिक्विडेट करने के लिए जाने वाली है तो आप एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 3 मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे लिक्विडेशन को ट्रैक किया जाता है। नंबर 1 बहुत ज्यादा बेसिक है जिसमें हम बात करते हैं चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स को देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि कहां पर लिक्विडेशन हो सकती हैं। बट जो आखिरी के 2 मेथड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एडवांस है लिक्विडेशन को ट्रैक करने के लिए। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि लिक्विडेशन आखिर होती क्या है। लिक्विडेशन बेसिकली ये होती है कि मार्केट का ज्यादा पैसा किस तरफ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं कि लिक्विडेशन ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट का ज्यादा पैसा ऊपर की तरफ है। मतलब ज्यादा जो पोजीशंस जो ओपन हुई हुई हैं वो ऊपर की तरफ से हुई हुई हैं। ऊपर की तरफ से अगर पोजीशन ओपन है तो मतलब शॉर्ट पोजीशन ओपन है। अगर मैं कहता हूं कि मार्केट की ज्यादा लिक्विडेशन नीचे की तरफ है, ज्यादा पैसा नीचे की तरफ है, इसका मतलब यह है कि मार्केट की जो लॉन्ग्स जो ओपन हुए हैं, जो लोगों ने लॉन्ग करा हुआ है, बाय किया हुआ है, अब मार्केट जा सकती है उन लोगों को ट्रैक करने के लिए। अब इसको कैसे हम ट्रैक करते हैं बेसिक वे में, पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 पे आपको आना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के ऊपर आने के बाद आपने सिंपली कोई भी कॉइन्स को सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पोल्का डॉट को सर्च कर देता हूँ। अब पोल्का डॉट को सर्च करने के बाद इसका चार्ट आ जाएगा मेरे सामने कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके बड़े टाइम फ्रेम में आ जाऊंगा। 4 आवर का टाइम फ्रेम में सर्च करूंगा या 1 डे का टाइम फ्रेम में सर्च करूंगा। अब यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ आपको विक्स देखने मिल रही हैं, बहुत ज्यादा विक्स देखने मिल रही हैं। अप साइड की तरफ भी आपको विक्स देखने मिल रही हैं और डाउन साइड की तरफ भी आपको बहुत सारी विक्स देखने मिल रही हैं। ये जो विक्स देखने मिल रही हैं, ये विक्स पता है आपको कब फॉर्म होती हैं? ये विक्स तब फॉर्म होती हैं जब मार्केट में एकदम से बहुत बड़ा बाय या सेल ऑर्डर लगा होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडल बन रही होती है और एकदम से मार्केट गिरते गिरते एक विक बना लेती है तो इसका मतलब ये होता है कि एकदम से एक बड़ा ऑर्डर प्लेस हुआ है, मतलब एक बड़ी पोजीशन, एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट हुआ है और वहां पर एक विक क्रिएट हो जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल मेथड में ये करना है कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के टूल से इसको ड्रॉ कर लेना है। जहां जहां आपको विक्स देखने मिल रही है हमने सिंपली वहां ड्रॉ कर लेना है। और ऊपर की तरफ भी हम यही करेंगे, ऊपर की तरफ भी हमें जहां जहां विक्स देखने मिल रही हैं हम वहां उसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बात करते हैं अपने एडवांस मेथड की कि कैसे हम लिक्विडेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। कॉइन्स की लिक्विडेशंस को हंट करने का मेरा दूसरा मेथड जो कि बहुत ज्यादा काम करता है एंड ये वाला मेथड बहुत ज्यादा एडवांस है। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमें सिंपली करना यह है कि हमें आ जाना है गूगल क्रोम पर। जब हम गूगल क्रोम पे आ जाएंगे तो अब हमें यहाँ पर लिखना है लिक्विडेशन हीट मैप। जब हम लिक्विडेशन हीट मैप लिख देंगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी ये वाली। ये जो आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने मिल रही है ये वाली वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। सिंपली इसके ऊपर अगर आप 1 टैप करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर एक चार्ट देखने मिल रहा है। अब यहाँ आपको ऊपर, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर आपको एक सर्च बार का एक ऑप्शन देखने मिल रहा है। अगर आप इस सर्च बार में किसी भी कॉइन का नाम लिखेंगे तो उसकी सारी लिक्विडेशन आपके सामने आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के उस कॉइन की, जो भी आप कॉइन सर्च करेंगे उसकी लिक्विडेशन कहां पर पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर पोल्का डॉट लिखता हूँ, डॉट कॉइन लिखता हूँ, डॉट USDT लिखता हूँ तो लिखने के बाद मैं अगर इस पे 1 टैप करके इसके चार्ट को ओपन करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर आपको सारी लिक्विडेशन पोल्का डॉट की देखने मिल गई कि इस वक्त ज्यादा पोजीशंस कहां पर खुली हुई हैं, कहां पर ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, अब मार्केट इस लिक्विडेशन की तरफ जा सकती है। फॉर एग्जांपल इस चार्ट में आपको क्या देखने मिल रहा है, इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने मिल रहा है येलो लाइंस, बहुत सारी डार्क येलो लाइन देखने मिल रही हैं।
इसका मतलब है ऊपर की तरफ से बहुत ज्यादा पोजीशंस ओपन की गई हैं, मतलब मार्केट अब लॉन्ग्स को लिक्विडेट कर सकती है। तो यहां से अभी आप देखेंगे कि मार्केट कुछ दिनों में आपको ऊपर जाते हुए देखने मिलेगी और ऊपर वाली लिक्विडेशंस को ग्रैब करेगी। अब ऐसे ही अगर हम किसी दूसरे कॉइन को सर्च करके देखें तो फॉर एग्जांपल मैं दोबारा सर्च बार में आ जाऊंगा और सर्च बार में आने के बाद इस दफा मैं XRP का लिक्विडेशन मैप देखूंगा। अगर मैं यहाँ पर XRP USDT लिखता हूं तो आपके सामने कुछ इस तरह से XRP का पूरा लिक्विडेशन का चार्ट आ जाएगा। ये देखें, ये XRP की लिक्विडेशन का चार्ट है। यहाँ आपको क्या देखने मिल रहा है, यहाँ आपको देखने मिल रहा है कि मार्केट में ऊपर भी लिक्विडेशन बहुत सारी पड़ी हुई है और नीचे भी बहुत सारी लिक्विडेशन पड़ी हुई है। अगर आप ये लाइंस देखेंगे, जो प्लेन आपको लंबी लंबी लाइंस देखने मिल रही है येलो एंड ये जो आपको डार्क लाइंस देखने मिल रही हैं, ये दोनों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस खुली हुई हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट किसी एक को लिक्विडेट करवाएगी और एक को लिक्विडेट करवाने के बाद दूसरी तरफ जा सकती है। अब अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर आपको टाइम फ्रेम देखने मिल रहा है। ऊपर अब आप इधर सिंगल टैप करेंगे तो टैप करने के बाद आपके सामने बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 12 आवर भी देखने मिल रहा है, यहाँ पर आपको 24 आवर भी देखने मिल रहा है और यहाँ पर आपको 3 डेज भी देखने मिल रहा है। अब अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर 24 आवर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, 12 आवर को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आके आप 3 डे का चार्ट देख सकते हैं या 1 वीक का चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मेथड की कि कैसे हम तीसरे मेथड से लिक्विडेशंस का पता लगवा सकते हैं। कॉइन्स की लिक्विडेशंस को ट्रैक करने का मेरा तीसरा बड़ा मेथड जो कि बहुत ज्यादा काम करता है और ये बहुत ज्यादा एडवांस तरीका है लिक्विडेशंस को ट्रैक करने का। सिंपली आपको करना क्या है कि आपको आ जाना है गूगल क्रोम पे। जब आप गूगल क्रोम पे आ जाएंगे तो यहां आपने लिखना है फ्यूचर लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट। जब आप ये लिख देंगे तो आपके सामने फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी, ये वाली। यहाँ इस वेबसाइट का नाम आपको देखने मिल रहा है coinglass.com। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा और नीचे ले जाएंगे तो यहाँ आपको एक बड़ा बड़ा नाम देखने मिलेगा, क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट। अब यहाँ आपको नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, इधर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे कॉइन्स के नाम देखने मिल रहे हैं। अब अगर थोड़ा सा आप आगे करेंगे तो आगे आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम भी देखने मिल रहा है कि किस टाइम फ्रेम में कितनी बड़ी बड़ी पोजीशंस एक्टिव हैं। यहाँ पर आपको लॉन्ग की भी पोजीशन देखने मिल रही है, यहाँ पर आपको शॉर्ट की भी पोजीशन देखने मिल रही है और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 15 मिनट का टाइम देखने मिल रहा है, 30 मिनट का टाइम देखने मिल रहा है और यहाँ पर आपको नीचे इनका पैसे भी लिखे हुए दिख रहे हैं कि ये देखें 2 मिलियन खुला हुआ है, 5 मिलियन खुली हुई है, 200 मिलियन खुले हुए। तो ये आपको अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से लिक्विडेशंस भी बता रहे हैं कि किस किस कॉइन की ज्यादा लिक्विडेशंस कहां पर खुली हुई है। अब यहां पर हमने दो काम करने हैं। नंबर 1 पर यहां पर अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर आपको यहां पर एक सर्च बार देखने मिल रहा है। जब इधर सर्च बार में आप किसी भी कॉइन का नाम लिखेंगे तो उसकी लिक्विडेशंस का सारा आपको पता चल जाएगा कि कहां पर ज्यादा पोजीशन ओपन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यहां पर आके डॉट कॉइन का अगर लिखता हूं तो डॉट कॉइन का मेरे सामने आ जाएगा कहां कहां ज्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई है। अब यहां पर देखने मिल रहा है आपको कि 15 मिनट में इतनी ज्यादा लॉन्ग पोजीशन खुली हुई है, 15 मिनट में शॉर्ट पोजीशन इतनी ज्यादा ओपन है। अगर मैं थोड़ा आगे करके देखूं तो यहां आपको देखने मिल रहा है कि 30 मिनट में जो पोजीशन खुली हुई है वो इतनी खुली हुई है और 30 मिनट में लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन इतनी 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 खुली हुई हैं। अब सेम मैं अगर ये किसी और कॉइन पर अप्लाई करने की ट्राई करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं सर्च बार में दोबारा आता हूं और सर्च बार में आके इस दफा मैं XRP का नाम लिखता हूं। जब मैं XRP का यहाँ पर नाम लिखूंगा तो ये देखें आपको XRP का भी यहाँ पर देखने मिल रहा है कि 15 मिनट में कितना खुला हुआ है पोजीशन, 30 मिनट में कितनी बड़ी पोजीशन खुली हुई है और 30 मिनट में कितनी ज्यादा शॉर्ट पोजीशन भी खुली हुई हैं। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब इसके ऊपर ट्रेड लेने का सही तरीका क्या होता है? सही तरीका ये होता है जहां पर बड़ी पोजीशंस ओपन हैं, जहां पर बड़ी बड़ी पोजीशन ओपन है वहां पर आपने ट्रेड नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट बड़े पैसे को ट्रैक करने ज्यादा जल्दी जाता है। जहां पर जितनी बड़ी पोजीशंस खुली हुई होती हैं मार्केट उनकी लिक्विडेशन को हंट करने के लिए सबसे पहले जाती है। तो आपको उस तरफ नहीं जाना जहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई हो, आपको उस तरफ रहना है जहां पर लिक्विडेशन बहुत ज्यादा कम हो। क्यों? क्योंकि मार्केट बड़ी लिक्विडेशन को पहले हंट करने जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दिएगा। ये वीडियो बस इतनी ही थी। शुक्रिया।